हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लर्निंग पाथवे। आज हम क्लास 11th फ्लेमिंगो। आपके सामने बुक का मैं पेज इसलिए कर देती हूँ कि कवर से आपको याद रहे कि किस बुक की बात हो रही है ना। फ्लेमिंगो बुक का पोएम नंबर 5 जो कि है अ रोड साइड स्टैंड को आज कंटिन्यू करेंगे। रोड साइड स्टैंड के राइटर पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और क्योंकि आपको बस लेसन या पोएम का सिर्फ नेम आता है ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, कि किसने लिखा है, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। इससे ज़्यादा आपको आता नहीं है क्वेश्चंस में एग्ज़ाम के टाइम पर, इसलिए मैं बेकार टाइम आपका वेस्ट नहीं करूँगी। अब हम बात करते हैं रोड साइड स्टैंड। ये रोड साइड स्टैंड बोला गया है तो ये क्या बात हो रही होगी। पोएम दी हुई है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट यदि लिख रहे हैं, इट मीन्स कुछ ना कुछ वो बताना चाह रहे हैं किसके बारे में, जो रोड के साइड में होते हैं, जो खड़े होते हैं। तो कैसे रोड के साइड में कौन खड़ा होता है, किसकी बात हो रही है, तो चलिए देखते हैं पोएम में। बिफोर यू रीड मीन्स पहले भी बताया, बार बार बताती हूँ। बिफोर यू रीड मीन्स पढ़ने के पहले, है ना। तो पहले जब आप रीडिंग करें उसके पहले, तो उसके पहले उन्होंने क्या एक क्वेश्चन रेज किया है, क्या है, हैव यू एवर स्टॉप्ड एट अ रोड साइड स्टैंड। उन्होंने बोला क्या कभी आप रोड के साइड में खड़े होते हैं। वॉट हैव यू ऑब्जर्व देयर, और यदि खड़े होते तो आपने वहाँ क्या ऑब्जर्व किया। क्या बताना चाह रहा है वो, क्या पूछना चाह रहा है कि जैसे हम कभी रोड पे जाते हैं ना, तो रोड पे जब हम जाते हैं तो रोड पे एक साइड खड़े हो जाएं, और यदि खड़े हुए हैं तो हमें क्या ऑब्जर्व किया, कि मतलब क्या देखा। ऑब्जर्व करना मतलब देखना, कि हमने वहाँ पर खड़े होकर क्या क्या देखा। तो जब आप एक कभी देखिएगा, इसको एक करके भी देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा कि जब आप रोड के साइड में कभी कहीं जा रहे हैं और खड़े होंगे, तो आपको हर जगह के हिसाब से चीज़ें अलग अलग दिखेंगी। कैसे, यदि हम बात करें विलेज एरिया की, है ना, गांव की, तो जब आप देखिएगा गांव साइड से जाएं या गांव के रोड पे जाना पड़े या जाते हो, है ना, या स्कूल जाते समय आपको कोई गांव पड़ रहा है, तो आप यदि खड़े होकर देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। कैसे, कहीं पे छोटे छोटे, जैसे देखा होगा ना कि जैसे जो सीज़न आता है तो वो फ्रूट्स रख के, उस तरह के फ्रूट्स जो होते हैं ना, जैसे अभी अ, अमरूद का सीज़न आएगा तो वो क्या करते हैं, जो गांव के छोटे बच्चे होते हैं या बुजुर्ग लोग होते हैं, वो टोकरी में अमरूद रखे बैठे रहते हैं ना, क्यों, बेचने के लिए, ये सोचकर कि जो निकल रहे हैं वो शायद लेंगे। लेकिन बहुत बार क्या होता है, वो इसी आस में बैठे रहते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम मीन्स सभी पासर्स बाय, है ना, जितने भी लोग वहाँ से निकलते हैं, सभी क्या करते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, कोई रुकता नहीं है ना, बहुत ही रेयर है कोई रुक जाए। तो उसी तरह का ये पोएम है, बहुत ही अच्छा डिस्क्राइब किया हुआ है पोइट ने। चलिए स्टार्ट करते हैं। द लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट विद अ लिटिल न्यू शेड। वो क्या बता रहे हैं, एक लिटिल ओल्ड हाउस है, मतलब एक छोटा सा पुराने तरह का, है ना, ओल्ड हाउस बोला है ना, तो बोला है पुराने तरह का एक घर है। अब पुराने तरह का क्यों बोला गया है, तो आपने देखा होगा यदि हम गांव वगैरह की बात करें तो अब तो बहुत सारे घर डेवलप हो गए हैं ना, बहुत सारे। शायद ये एक आध घर कभी छूट जाता हो तो बोल नहीं सकते, बट आज के समय में क्या हो रहा, गांव में भी पूरे घर अच्छे हो गए हैं, पक्के हो गए, है ना। बट पहले के समय में क्या होता था, या कुछ समय पहले की बात करें तो घर पक्के नहीं होते थे, है ना। कुछ घर क्या होते थे, बिल्कुल कच्चे कच्चे होते थे। कच्चे मतलब कि खपरेल वाले होते थे, मिट्टी के बने हुए होते थे, है ना, सीमेंट वगैरह नहीं होता था। तो उसी तरह की बात हो रही है कि क्या हुआ, द लिटिल ओल्ड हाउस, कि पोइट बता रहे हैं कि उनको क्या हुआ, एक छोटा सा, ओल्ड मतलब पुराना, लिटिल मतलब छोटा, एक पुराना छोटा हाउस उनको मिला। कहाँ पर, वॉज आउट विद द लिटिल न्यू शेड। आउट मतलब बाहर की ओर, है ना, मतलब आपने देखे होंगे जब घर छोटे कच्चे वाले जो होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें जो शेड होता है ना, शेड मतलब जो आपने देखा होगा छाया के लिए जो बाहर को निकाल देते हैं ना, तो उसको शेड बोल रहे हैं। तो वो चीज़ को वो यहाँ पे पोइट बता रहे हैं कि द लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट विथ अ लिटिल न्यू शेड, मतलब एक पुराना सा घर बना हुआ है, उस पुराने से घर में क्या है, बाहर की ओर थोड़ी सी जगह बढ़ा दी गई है, शेड बढ़ा दिया गया है ना, छाया कर दी गई। इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड वेयर द ट्रैफिक स्पैड, और एज मतलब होता है साइड, है ना, कहाँ पे कर दिया है, इन फ्रंट ऑफ द एज, रोड के साइड में, फ्रंट में, सामने में, है ना, क्या सोचकर, वेयर द ट्रैफिक स्पैड, ट्रैफिक स्पैड मतलब होता है बहुत जल्दी जल्दी ट्रैफिक निकलना,
तेज गति से निकलना। तो वो कह रहे हैं, 2 लाइन्स देखिए आप, है ना, मैं जल्दी जल्दी पूरी नहीं बता रही हूँ, कि पोएट कह रहे हैं कि जब छोटे से एक हाउस है, एक घर है, उसमें क्या किया गया है, बाहर में छज्जा छज्जा निकाल देते ना, उसको बोला गया शेड, कि बाहर की ओर थोड़ा बढ़ा दिया गया है, और उसको सामने में साइड में जो होता है इन फ्रंट एट द एज, और उसके सामने में क्या किया है कि किनारा दिख रहा है, बॉर्डर जिसको आप बोल सकते हैं, साइड कह सकते हैं, ऑफ द रोड वेयर द ट्रैफिक स्प्रेड, और किस साइड किया गया है, जिस साइड से ट्रैफिक जल्दी जल्दी निकलता है, मतलब जहाँ से गाड़ियाँ बहुत तेज तेज निकलती हैं। अ रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड, पैथेटिकली मतलब होता है, यदि एक्चुअल में हिंदी में इसका मीनिंग बताया जाए तो दयनीय रूप से, है ना, बड़ी कंडीशन, बुरी कंडीशन, पिटीबल होता है, बुरी कंडीशन, दयनीय जिसको आप बोलते हैं उसको कहा जाता है। प्लेड मीन्स होता है मेड अ रिक्वेस्ट, मतलब ऐसी कंडीशन, प्लेड को हिंदी में कहेंगे आप निवेदन करना, ठीक है, कि वो कह रहे हैं अ रोड साइड स्टैंड दैट टू पर्टिकली प्लेड, बोले वो रोड के साइड में जो खड़े होते हैं वो ऐसे होते हैं जिनकी कंडीशन कैसी रहती है, बहुत ही दयनीय होती है, मतलब वो लोग बहुत ही जैसे गरीब होते हैं ना, उस तरह की बात हो रही, कि बहुत ही कंडीशन उनकी बुरी होती, कंडीशन उनकी ख़राब होती है। मेड अ रिक्वेस्ट, और वो खड़े क्या सोच के होते हैं, कि वो सोचते हैं कि निवेदन करें, है ना, इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड। अब वो क्या बता रहे हैं कि वो क्या चाहते हैं, इट वुड नॉट बी फेयर टू से, वो ये नहीं चाह रहे कि आप वहाँ पे रुको तो उनसे ब्रेड वगैरह लो, नहीं, ब्रेड मीन्स यहाँ पे ब्रेड का मतलब ये नहीं है कि आप जो अ, खाना वगैरह का, वो नहीं, यहाँ पे वो ब्रेड मीन्स बोल रहे हैं डोनेशन, खैरात, वो कह रहे हैं वो ये नहीं चाहते कि आप उनको खैरात दो, है ना, इस लाइन का मीनिंग है कि वो ये नहीं चाह रहे हैं आपसे कि आप उनको भीख दो, ठीक है, कि किसी तरह की वो आपसे भीख मांगने के लिए खड़े हैं, खैरात मांगने के लिए खड़े हैं, बट फॉर सम ऑफ द मनी द कैश हुज फ्लो सपोर्ट, लेकिन उसकी जगह पे वो क्या चाहते हैं कि उनको कुछ पैसा मिल जाए, क्या सोच के, कि उनके घर की जो कंडीशन है उसके लिए उनको क्या हो, सपोर्ट मिल जाए, जिससे वो कुछ उन अपने घर का राशन वगैरह ला सके, है ना, मतलब 2 वक्त का खाना खा सके, इसके लिए वो कैश चाहते हैं। द फ्लावर्स ऑफ सिटीज़, द फ्लावर ऑफ सिटीज़ फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फेंट, वो कह रहे कैसा, पहले तो आप मीनिंग देख लीजिए, फिर बाद में आगे पूरा बताएं। कैश तो बता ही दिया मैंने, सपोर्ट मतलब होता है हिंदी में सहारा देना, ठीक है। अब फ्लावर ऑफ सिंकिंग मीन्स होता है सिंक, तो सिंकिंग का मतलब यदि हिंदी में देखा जाए तो बर्बादी को बोला जाता है, ठीक है, कि बर्बादी, सिंकिंग मतलब बर्बादी। विदरिंग, विदरिंग का मतलब होता है कुम्हलाया हुआ, मतलब कोई चीज़ जो जैसे फूल होते हैं ना जो सूखे से हो जाते हैं, उसको बोला गया। और फेंट मतलब होता है जिसकी चमक खत्म हो जाए, है ना, मतलब जैसे देखे ना कि आप बहुत देर तक धूप में कोई कपड़ा डाल दो तो क्या हो जाता है, फेडेड हो जाता है, वैसे यहाँ पे बोला है कि जो काम के ना रह जाए उसको लाइफलेस भी बोल सकते हैं, है ना, तो उसको बोला जाता है फेंट, मतलब उसको असक्त बोलते हैं हिंदी में। तो वो क्या बता रहे हैं इस लाइन में पोएट, कि वो बताना चाह रहे हैं कि द फ्लावर ऑफ द सिटी इज़ फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फेंट, मतलब जो फ्लावर ऑफ द सिटी, मतलब जो सिटी की लाइफ होती है वो कैसी होती है, बिल्कुल फूलों की तरह होती है, जो क्या होता है, समय के साथ साथ धीरे धीरे कोमल हो जाते, कुम्हला जाते हैं, या बिल्कुल मुरझा जाते हैं। द पॉलिस्ड ट्रैफिक पास्ड विथ अ माइंड अहेड, वहाँ से क्या हो रहा है, पॉलिस्ड ट्रैफिक, पॉलिस्ड ट्रैफिक मतलब यहाँ पॉलिश की बात नहीं हो रही, बोले यहाँ से क्या हो रहा है, जो ट्रैफिक है वो क्या हो रहा है, यहाँ से जल्दी जल्दी यातायात की बात हो रही है, कि वो यहाँ से क्या हो रहा है, सीधे आगे बढ़ते जाते हैं। क्लियर। अब वो क्या बोलना चाह रहे हैं कि द पॉलिश ट्रैफिक पास अवे, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, जितनी गाड़ियाँ हैं जल्दी जल्दी क्या हो रही है, बिना रुके ही आगे बढ़ती जा रही हैं। और इफ़ एवर असाइड अ मूवमेंट देन आउट ऑफ सॉर्ट्स, आउट ऑफ सॉर्ट्स, सॉर्ट्स मतलब इरिटेट करना, है ना, इरिटेट क्या होता है अब आपको ये भी पता होना चाहिए। तो इरिटेट मतलब होता है कि मतलब जो, यदि देखा जाए तो जैसे जनरली हम कहते हैं ना कि खिन्न कर देना, है ना, किसी को बड़ा परेशान कर देना, जो झुंझला जाते हैं कि अरे ऐसे लोग निकल रहे हैं, बोलते हैं ना वैसा, उसको इरिटेट बोलते हैं। तो अब वो क्या कह रहे हैं कि इफ एवर असाइड अ मोमेंट देन आउट ऑफ सॉर्ट, मतलब कोई यदि एक आध मोमेंट के लिए थोड़ी देर के लिए रुक भी जाता है तो वो क्या करते हैं कि यहाँ पे रुकने के बाद क्या करते हैं, हम लोगों को परेशान ही करते हैं, खिन्न कर देते हैं, इरिटेट कर देते हैं। एट हैविंग द लैंडस्केप मेरिट with the artless paint of science with
that with N turned wrong and S turned wrong, offered for sale while berries in wooden cart or cook naked golden squares with silver words. वो क्या कह रहे हैं कि लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यदि रुक भी जाए तो लैंडस्केप की वजह से, लैंडस्केप क्या होता है, तो लैंडस्केप का मीनिंग पता होना चाहिए है ना। तो लैंडस्केप मतलब होता है कि जो भूमि का जो दृश्य होता है ना, मतलब जो सीन होता है, साइट, मतलब कई लोग क्या करते हैं, जगह देखने के लिए रुक जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा आजकल हाईवे पे जाते या कहीं जाते हैं आप, तो कहीं अच्छी जगह दिखती है तो आजकल क्या हो गया, रील बनने का एक क्रेज़ हो गया है ना। और ये लैंड स्लाइड बहुत, ये लैंडस्केप बहुत अच्छा, मतलब वो जगह की जो प्रकृति या कोई भी जगह है जहाँ खूब अच्छा दिख रहा है, तो आप लोग क्या करते हैं, रील्स बनाते हैं। आप मीन्स कोई भी इंसान, आजकल जो नॉर्मल बात हो गई रील्स का, है ना। तो वही चीज़ के लिए यहाँ बोला है, एट हैविंग द लैंडस्केप मैड विद द आर्टलेस पेंट। मतलब कुछ लोग यहाँ क्या करते हैं कि रुकते भी हैं, तो वो क्या करने के लिए रुकते हैं, यहाँ रुक के चीज़ों को देखने के लिए, कि मतलब बड़ा सुंदर है, तो वो पेंटिंग देखने के लिए रुकते हैं, प्रकृति को देखने के लिए रुकते हैं, है ना। ऑफ साइंस दैट विथ एन टर्न रॉन्ग एंड एस टर्न रॉन्ग। और कुछ ऐसे रहते हैं जो ये सोचते कि रुकते हैं कि ये भी गलत है, इस साइड जाएंगे तो रॉन्ग है, इस साइड जाएंगे तो रॉन्ग है। मतलब क्या होता है, जैसे कभी आप कहीं जा रहे हैं तो आपको लगता है ना दो रास्ते हैं, इस वाले पे जाऊंगा, अरे नहीं नहीं इससे नहीं पहुंच पाएंगे, फिर दूसरे वाले को देख के कहते हैं अरे शायद ये गलत है, यहाँ नहीं जाएंगे, ये वाला रास्ता शायद नहीं जाता है, बोलते हैं ना। तो वही चीज़ यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये एंड टर्न रॉन्ग है ना, एंड एस टर्न रॉन्ग। ये मतलब वो क्या बता रहे हैं कि आपने देखा होगा यदि कोई रास्ता ऐसा चला है और ऐसे ऐसे दो पार्ट में बट जाए, तो यहाँ पे खड़े हो गए इंसान एक साइड में क्या सोचेगा कि अरे इस पे जाऊँ क्या, ये सही रास्ता है क्या, कि अरे नहीं नहीं वो गलत है, इस पे जाऊँ क्या, नहीं नहीं ये भी गलत है। तो ऐसे करके सोचने के लिए जो खड़े होते हैं ना, उसकी बात यहाँ पे पोएट कर रहा है कि क्या होता है, बहुत लोग यहाँ पे इस वजह से भी खड़े हो जाते हैं कि वो ये सोचते हैं कि कौन सा रास्ता उनके लिए सही है और कौन सा गलत है। ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज इन वुडन क्वार्ट्स। और वहाँ पे क्या होता है, उनको ऑफर किया जाता है, मतलब उनको पेश किया जाता है, जो वाइल्ड मतलब जंगली बेर होते हैं ना, बेरीज मतलब बेर, तो जंगली बेर जो होते हैं उनको लोग मतलब ऑफर करते हैं, कोशिश करते हैं कि वो लोग खरीद लें। और क्रूक नेकेड गोल्डन स्क्वेयर्स विथ सिल्वर वॉर्ड्स। तो वो गोल्डन मतलब क्वार्ट्स, मतलब पहले आपको पता होना चाहिए, वुडन कार्ट्स, कार्ट्स मतलब होता है जो आपने देखा होगा जिससे मापा जाता है ना, तो लकड़ी के आपने देखे होंगे, पहले गांव में चलते हैं, आजकल भी क्या होता है, पहले भी चलता था अभी भी चलते हैं, कि क्या करते हैं, कुछ एक कटोरी या कुछ ऐसा ले लेंगे लकड़ी का, उसी से मेज़रमेंट करते हैं ना, कि एक काम करो इतने दे दो, इससे 100 ग्राम हो गया, 200 ग्राम हो गया, आधा किलो हो गया, एक पाव हो गया, है ना। तो उसकी बात यहाँ पे हो रही थी वुडन कार्ड्स की। और क्रूक्ड नेकेड, क्रूक्ड मतलब होता है बेंट, अब बेंट मतलब क्या होता है, झुका हुआ, ठीक है, मुड़ा हुआ जिसको कहते हैं। क्रूक्ड नेकेड गोल्डन स्क्वैश, स्क्वैश मतलब होता है कद्दू या लौकी जैसी सब्जी, जिसको आप कद्दू बोलते हैं ना, उसी की बात हो रही है। कि वो क्या करते हैं, कुछ लोग इसलिए भी रुकते हैं कि वो जिनका कहते हैं ना कि कोई काम नहीं हो उनको, है ना, तो वो क्या करते हैं कि वहाँ रुकेंगे, फिर क्या करेंगे, रुक के क्या करेंगे, अब अपने सिर को इधर उधर हिलाएंगे, बाहर देखेंगे, अंदर देखेंगे, है ना। तो कुछ लोग इसलिए भी रुक जाते हैं। देन और ब्यूटी रेस्ट इन अ ब्यूटीफुल माउंटेन सीन। और कुछ लोग इसलिए रुक जाते हैं कि सोचते हैं यहाँ रेस्ट करें, और ये जो यहाँ से जो क्या दिख रहा है हमें, जो माउंटेन दिख रहा है, पहाड़ दिख रहा है, उस पहाड़ को हम उसको ही देखें, नेचुरल ब्यूटी किस कह सकते हैं, कि चलो नेचुरल ब्यूटी ही खड़े होकर देख लें, है ना। यू हैव द मनी बट इफ़ यू वॉन्ट टू मीन। वो कहते हैं आपके पास मतलब जो वहाँ से राहगीर गुजरते हैं उनके पास पैसे तो होते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, उस पैसे के होने से क्या हुआ, लेकिन वो कंजूसी तो ना करें। इफ़ यू वांट टू बी मीन, मतलब मीन मतलब होता है कंजूस, कि वो क्या होते हैं, लेकिन क्या रहते हैं, पैसे भले हैं लेकिन वो लोग कंजूस होते हैं। वाई कीप योर मनी विथ क्रॉसली एंड गो अलोंग। बोले यदि आपके पास मनी है तो क्यों आप लोग क्या करते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, मतलब क्यों आगे बढ़ते जाते हो यदि पैसा आपके पास है। द हार्ट टू द सीनरी वुडेंट बी माई कंप्लेन। बोले वो मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग जो देखते हो वो मैं, तो वो उसकी मैं बुराई कर रहा हूँ, हर्ट मतलब नुकसान। मैं ये नहीं कह रहा कि जो सीनरी देख रहे हो वो गलत कर रहे हो आप लोग। मतलब क्या बताना चाह रहे हैं पोएट, पहले एक पैराग्राफ ही देख लीजिए, है ना, ताकि मिक्स ना हो, क्योंकि पूरा कर दूंगी तो कन्फ्यूज़न होगा। अब देखिए इतने पैराग्राफ में पोएट क्या बोलना चाह रहे हैं, ये पूरा पैराग्राफ, ठीक है, सॉरी स्टेंजा, पैराग्राफ नहीं स्टेंजा।
पोएट कहना चाह रहा है कि एक छोटे से घर में है ना, आगे की तरफ क्या है, छज्जा निकला हुआ है। छज्जा मतलब शेड निकला हुआ है, और उस शेड के सामने एक उन्होंने क्या कर रखा है, एक जगह बना रखी है कॉर्नर में, जहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ से यातायात का क्या करता है, यहाँ से वहाँ बहुत तेज से निकलता है। जिन वहाँ पे क्या है, लोगों ने दुकानें लगा रखी हैं, कुछ छोटी छोटी सी दुकानें होती है ना, और वो इसलिए नहीं लगाई कि उनको आपसे कोई भीख चाहिए, बल्कि उन्होंने ये सोच के लगाई है कि उनसे यदि आप कुछ खरीद लोगे तो उनकी क्या होगी, उनको रोटियां मतलब फ्री में, मतलब वो फ्री में आपसे कुछ नहीं चाहते, वो सोचते हैं यदि कुछ खरीद लोगे तो उनका क्या होगा, घर चलेगा, है ना, खाना वगैरह उनके पास आ पाएगा, राशन आ पाएगा। इस वजह से वो वहाँ पे थोड़े पैसे मिल जाएंगे ये सोच के दुकानें लगाते हैं। लेकिन क्या होता है, वो बताते हैं पहली बात तो लोग रुकते ही नहीं हैं, और कुछ लोग जो बहुत कम लोग रुकते भी हैं तो वो क्या करते हैं, इन दुकानों की तरफ देखते ही नहीं है, कोई परवाह ही नहीं करते कि यहाँ दुकानें लगी हैं। और ये जो रिच पीपल होते हैं, धनी लोग होते हैं ना, रिच को धनी भी कहा जाता है, ये जो रिच पीपल होते हैं वो क्या करते हैं, वो यहाँ पे कुछ रुक भी जाएंगे तो वो क्या करेंगे, यहाँ से वहाँ पे स्थान पे पहले क्या करेंगे, देखेंगे, फिर देखने के बाद क्या करेंगे, फिर कहीं सीनरी देखेंगे, अरे ये अच्छे तरह से नहीं बना है, देखो यहाँ पे आया भी है कि कुछ सम ऑफ द मनी, है ना, एक मिनट यहाँ पे ये, कि वो कुछ लोग रुक जाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो उसमें गलतियाँ निकालते रहते हैं। क्या गलतियाँ, अरे ये यहाँ से बना है, ये गलत बना है, नहीं ये रास्ता यहाँ से नहीं जाएगा, अरे इस लास्ट लास्ट रास्ते से जाएंगे तो क्या होगा, ये हमें कहीं गलत रास्ते पे ले जाएगा। मतलब क्या करते हैं, वहाँ पे खड़े होकर डिस्कशन करते हैं, ना कि उन लोगों की हेल्प करते हैं। तो कवि बता रहे हैं कि वो लोग हमसे कोई वो शिकायत नहीं कर रहे हैं कि लोग आके खड़े होते हैं तो मतलब गलत है, लेकिन वो क्या बता रहे हैं कि लोग जो गरीब लोग हैं उनके बारे में सोचते ही नहीं है, बल्कि उनकी जगह पे सोचने की जगह क्या करते हैं, अकड़ में खड़े रहते हैं कि अब मेरे पास पैसा है, और उस पैसे का वो क्या करते हैं, कंजूसी दिखाते हैं, उसका जरा सा भी यूज़ नहीं करते हैं। मतलब क्या बताना चाह रहे हैं कि बेचारे जो छोटी सी दुकानें लगा के रहते हैं, वो इसी आस में दुकान लगाए रहते हैं कि शायद कोई आएगा हमसे कुछ खरीदेगा। लेकिन क्या होता है, वहाँ पे लोग आते हैं, कोई सीनरी देखने में लग जाता है, कोई वहाँ की प्रकृति देखने लग जाता है, कोई वहाँ पे रास्ते का पता करने में लग जाता है, लेकिन कोई भी उनसे कुछ भी नहीं खरीदता है। क्लियर? तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। आगे का जो स्ट्रेंजर है उसको नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।